बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुनने वाले और देखने वालों से दरख्वास्त है कि वो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाते हुए जाएं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दाढ़ी पर मुसलमानों के एतराज़ात। सवाल: दाढ़ी के बारे में अक्सर मुसलमानों के सोचने का अंदाज़ ये है कि दाढ़ी सिर्फ़ उलमा और मौलाना हजरात को ज़ेब देती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आम तौर पर दाढ़ी रखी जाती थी, इसलिए अक्सर दाढ़ी रखने में आर न समझती थी। मगर अब इंसान के लिबास व आरास्ती में काफ़ी फ़र्क वाक़ हो चुका है। चेहरे बगैर दाढ़ी के पुररौनक व बारोब नज़र आते हैं। क्या ऐसे हालात में हर मुसलमान के लिए दाढ़ी रखना लाजिम है? बराए करम इस मामले में ज़हन को यकसू और मुतमईन फरमाएँ। जवाब: दाढ़ी रखना न सिर्फ ये कि फ़ाइल सुन्नत है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके रखने का हुक्म दिया है और मोंडने से मना किया है। इसलिए ये समझना कि दाढ़ी रखना सिर्फ उलमा और मौलाना हजरात का काम है और आम मुसलमान मुख्तार हैं कि चाहे रखें या न रखें, बिल्कुल गैर इस्लामी और गलत तर्ज फ़िक्र है। खुसूसन अगर आदमी दाढ़ी मोंडने को पसंद और रखने को नापसंद करता है तो इसके साफ मायने ये हैं कि उसके अंदर इस्लामी ज़ौक़ के बजाय काफराना ज़ौक़ परवरिश पा रहा है। ये बड़ी अजीब और अफसोसनाक बात है कि जिस तरह मुसलमानों को उनके हादी व रहबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी रखने का हुक्म दिया है, इसी तरह सिखों को भी उनके पेशवा ने इसका हुक्म दिया था। हमारे मुल्क में अंग्रेज़ी हुकूमत के तहत दोनों रहे और मगरबी तालीम दोनों ने पाई, लेकिन सिखों ने अपने पेशवा के हुक्म की वो बेहतरामी नहीं की जो मुसलमानों ने की। दरहकीकत ये एक बदतरीन हालत है जिस पर मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए, कजा कि वो बिला तकल्लुफ़ इन ख़यालात का इजहार करें कि दाढ़ी के बगैर चेहरे बारौनक होते हैं और दाढ़ी रखने से बेरौनक हो जाते हैं। आज फ़रंगियत ज़िदा मुसलमान महज दाढ़ी मोंडने ही की पर इत्तफ़ा नहीं करते, बल्कि दाढ़ी को बुरा समझते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके रखने वालों की तज़लील व तज़हीक करते हैं। दरसगाहों में हर मुमकिन तरीके से उनकी हौसला शिकनी करते हैं। सरकारी मुलाजमतों में उन्होंने बजाय खुद दाढ़ी को नाअहली का सर्टिफिकेट करार दे रखा है और बाज़ मुलाजमतों में तो उसके रखने पर पाबंदियां तक आयद हैं। उन लोगों का दावा ये है कि दाढ़ी रखने से आदमी चुस्त, जामाजेब, स्मार्ट नहीं रहता। ये सब कुछ एक मुस्लिम सोसाइटी और मुस्लिम रियासत में हो रहा है, लेकिन सिखों ने अंग्रेज़ी हुकूमत के ज़माने में अपना ये हक़ तस्लीम करा के छोड़ा कि वो दाढ़ी रख कर हर शोबा हयात में दाखिल हो सकते हैं और बड़े से बड़े मुनासिब पर पहुंच सकते हैं। फ़ौज, एयरफोर्स और सिविल के किस शोबे में वो नहीं पहुंचे और कौन से बड़े से बड़ा ओहदा रह गया जो महज दाढ़ी रखने की वजह से उनको न मिला हो। किस में ये जुर्रत थी कि उनको नाअहल करार दे सके या उन पर स्मार्ट न होने का फ़ैसला सादर कर सके या उनको ये हुक्म दे सके कि पहले दाढ़ी मुंडवाओ, फिर उन्हें फ़लाँ मनसब पर तरक्की मिल सकेगी। जिन्होंने अंग्रेज़ी दौर में किसी न किसी सिख अफसर की बातहती की होगी और कभी उनको इस बात पर शर्म ना आई कि वो एक दाढ़ी वाले की मातहती कर रहे हैं, उनमें से कोई शख्स कभी ये हिम्मत न कर सका कि सिखों की दाढ़ी का मजाक उड़ाना दरकिनार उस पर एतराज़ तक कर सके। ये सब कुछ इस बात का खुला हुआ सबूत था कि सिख मुसलमानों से ज़्यादा करैक्टर रखते हैं, उनसे ज़्यादा अपने शुआर का एहतराम करते हैं, उनसे ज़्यादा अपने पेशवा दीन की अताअत करते हैं और उनसे कम ज़हनी ग़ुलामी में मुब्तला हुए हैं। क्या इस सरी अलामत कमतरी पर मुसलमानों को कभी शर्म ना आएगी?